तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि स्त्री मूवी का सीक्वल आ रहा है पूरे 6 साल के इंतजार के बाद। और ट्रेलर के मुताबिक इस बार चंदेरी गांव में होने वाला है सरकटे का आतंक। तो मूवी आ रही है 15 अगस्त को। तो मैंने सोचा कि फटाफट आप सबको पार्ट 1 का रिकैप दे दिया जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आपको स्त्री पार्ट 1 का प्लॉट बता देता हूँ। चंदेरी नाम का एक गांव होता है जहां पर हर साल 4 दिन के लिए एक पूजा की जाती है। और उस समय स्त्री, जो कि एक्चुअल में एक चुड़ैल है, वो आती है और गांव के मर्दों को ले जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। तो गांव में सिर्फ वही मर्द सेफ होते हैं जिनके घर पे लिखा होता है ओ स्त्री कल आना। तो ये था मूवी का बैकग्राउंड। अब बात करूं कैरेक्टर्स की, तो ये हैं विक्की या फिर बिक्की। वैसे मूवी में सब बिक्की ही बोल रहे हैं। तो ये हैं चंदेरी के वन एंड ओनली हैंडसम हंक, जो कि एक स्पेशली टैलेंटेड टेलर हैं। स्पेशली टैलेंटेड इसलिए कि आंखों से औरतों के नाप ले लेते हैं जिनकी माँ का आता पता नहीं है। और ये हैं बिक्की के दोस्त जना और बिट्टू। और ये है रुद्र भैया। और ये हैं, अब इनका नाम क्या बताऊं, इनका नाम तो पूरी मूवी में बताया ही नहीं है। तो डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। बिक्की की मुलाकात होती है इस बिना नाम वाली मिस्टीरियस लड़की से, जो कि उसे कपड़ा थमाकर नाप लेने को कहती है। यहाँ पर बिक्की उसे देखकर फ्लैट हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। तो ये लड़की उसे रात को, जो कि पूजा की पहली रात है, मंदिर के पास मिलने को बुलाती है और बिक्की उससे मिलने भी जाता है। लड़की उसे थमा देती है एक लेटर और कहती है वो उसे सुबह ही पढ़े। यहाँ जाना और बिट्टू जा रहे हैं एक दोस्त की हवेली पर पार्टी करने, जहाँ रास्ते में ही उनकी मुलाकात हो जाती है रुद्र भैया से, जो कि उनको सलाह देते हैं कि आने वाली 4 रातों को मर्दों को घर पर ही रहना है, वो भी जिसके बाहर लिखा हो ओ स्त्री कल आना। और अगर बाहर जाना भी पड़ा तो अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ जाएं। और हाँ, अगर स्त्री से एनकाउंटर हो जाए तो उसकी बातों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। बाद में डरे हुए जना और बिट्टू जैसे तैसे दोस्त की हवेली पहुंचते हैं, जहाँ पर नाच गाना चालू होता है। इसी दौरान बिक्की सुसु करने के लिए हवेली से बाहर आता है और गीला कर देता है दीवार, जिसकी वजह से दीवार से स्लोगन मिट जाता है और बन जाता है ओ स्त्री आना। तब क्या, स्त्री आ जाती है और एक आदमी को लेकर चली जाती है। अगले दिन बिक्की लड़की की चिट्ठी अपने दोस्तों को दिखाता है, जिसमें लड़की ने काले जादू का सामान मंगाया होता है, जिसे पढ़कर उसके दोस्तों को लड़की पर डाउट होता है। लेकिन बिक्की सारा सामान लेकर रात को, जो कि पूजा की दूसरी रात है, पहुंच जाता है लड़की से मिलने के लिए। जब वो उसे पूछता है कि ये सब सामान उसने क्यों मंगवाया है, लड़की उसे फुसला के जंगल ले जाती है और उसे झांसा देकर वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिक्की के दोस्तों को शक हो जाता है कि बिक्की जिस लड़की के बारे में बोल रहा है वही स्त्री है। दोनों निकल पड़ते हैं बिक्की को ढूंढने, लेकिन स्त्री आती है और जना को उठाकर ले जाती है। वही दूसरी तरफ बिक्की जंगल से वापस आ जाता है और बिट्टू उसे यकीन दिलाता है कि वही लड़की स्त्री है। अब ये सुनने के बाद बिक्की भी अंदर से डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो जना को किसी भी तरह से वापस लेकर आएगा। तो अब ये दोनों पहुंच जाते हैं रुद्र भैया के पास, जो कि इनको चंदेरी पुराण के बारे में बताते हैं, जिसे पढ़ के उनको पता चलता है कि स्त्री मरने से पहले एक सुंदर सी वैश्या थी, जिसे एक दिन एक लड़का मिलता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी सुहागरात से पहले ही चंदेरी गांव वाले उस लड़के को मार देते हैं। तभी से वो स्त्री बनकर घूम रही है अपने प्यार की तलाश में और अपना अधूरा कार्यक्रम पूरा करने के लिए। उसी किताब में एक हवेली की तस्वीर होती है, जो कि फिलहाल एक खंडर है जहां पर स्त्री रहती है। तो पूजा की तीसरी रात को ये तीनों पहुंच जाते हैं इसी खंडर में जना को बचाने। वहीं पर आ जाती है स्त्री, जो कि बिक्की को अपने वश में करने ही वाली होती है कि वो मिस्टीरियस लड़की स्त्री को भगा देती है। यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि वो लड़की स्त्री नहीं है। तभी जना लौट आता है, जो कि स्त्री के वश में ही होता है और गांव के सभी दीवालों पर से स्लोगन मिटा देता है, जिसका फायदा उठाकर स्त्री काफी मर्दों को उठाकर ले जाती है। बिक्की और बाकी सारे चंदेरी पुराण के राइटर के पास जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि स्त्री को मारने वाला ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि एक कलाकार हो, जो खुद को राजा मानता हो लेकिन असल में हो एक तवायफ का लड़का। बस बिक्की को छोड़ के सबको पता होता है कि ऐसा आदमी सिर्फ बिक्की ही है। तो जब उसे पता चलता है कि वही है जो स्त्री को मार सकता है, तो वो तैयार हो जाता है ये करने के लिए। अब आने वाली है पूजा की आखिरी रात, इसलिए सब मिलके प्लान बनाते हैं कि बिक्की को दूल्हे की तरह सजाकर स्त्री को सुहागरात के लिए बुलाएंगे और जब स्त्री अपनी अधूरी तमन्ना पूरी करने के लिए आ जाए तो मौका देख के उसे मार देंगे। सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा था कि बिक्की इमोशनल होकर उसे मारने से मना कर देता है। तो उस लड़की के कहने पर वो स्त्री की चोटी काट देता है और स्त्री की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और सारे मर्द भी आजाद हो जाते हैं। तो इस तरह गांव वालों को स्त्री से छुटकारा मिल जाता है
और वो लड़की भी वापस लौटने को तैयार होती है। तभी बस में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने वो चोटी अपने साथ ले रखी है, जिसे वो अपनी चोटी में लगा लेती है और हमें दिखता है कि मानो स्त्री की पावर्स उसे मिल गई हो। अब गांव वाले भी स्त्री की रिस्पेक्ट करते हुए गांव के बाहर लिख देते हैं, ओ स्त्री रक्षा करना, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है इस लड़की का सीक्रेट, ये हमें पता लगेगा स्त्री 2 में, जहां पर उसका फेस ऑफ होने वाला है सरकटे के साथ, और उसका साथ शायद स्त्री भी देंगी। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरा नाम है ओमकार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।